तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी के लिए। 24 मार्च का आपका पेपर है, बहुत ही ज़्यादा निकट आप लोगों का पेपर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में आप लोगों को 10 नंबर में पक्का कराने वाला हूँ। इसलिए कराने वाला हूँ, देखिए बात को समझिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो आगे के क्वेश्चन आते हैं, जो सत्य सत्य पहचान के लिखना होता है, ये पूछता है निम्नलिखित में किस रचना के लेखक का नाम है, चाहे गेहूँ और गुलाब की किसकी रचना है, कोई रचना का बताइए, त्यागपत्र किस विधा की रचना है, जो छायावादी युग की काव्यधारा प्रवृत्तियाँ बताइए, रीति मुक्त की काव्य दो धारा की विशेषता बताइए, उत्तरायण। ये जो आपके आगे के 10 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर को, इसको कोई नहीं बता पाता कि एग्जैक्ट ये कहाँ से पूछा जाएगा। यही 10 नंबर आप लोगों का छूट जाता है, ठीक है। देखिए, और तो बाकी सब एग्जैक्ट आपको मालूम चल जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में कि हाँ, यहाँ से इस चीज़ को आप याद करेंगे तो आपका कम से कम 60 नंबर तक आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। लेकिन आगे का जो 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, यही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट करता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के बाद हमने ये क्वेश्चन तैयार किया है, और आई होप अगर आप इस पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो ये 10 नंबर आप लोगों का और व्यक्ति से अलग नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और लड़कों से आप एक्स्ट्रा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि इसी 10 नंबर में सभी लोग छटते हैं। मैं रियल बता रहा हूँ आप लोगों को, यही 10 नंबर किसी का तैयार नहीं हो पाता है। सब लोग तो कुछ ना कुछ अलग से तैयार कर लेते हैं, जो भी फिक्स चीज़ रहता है, व्याकरण वगैरह, गद्यांश पद्यांश सब कुछ तैयार कर लेते हैं। लेकिन ये आगे का 10 क्वेश्चन किसी को मालूम नहीं रहता है कहाँ से क्वेश्चन दे देगा। तो यही मैं आप लोगों को इस वीडियो में जितना हो सके, मैं जितना प्रयास किया हूं आप लोगों को मतलब खोज के जहां से भी लेकर आया हूं रिसर्च करके, तो आई होप फंस जाए आप लोगों का। अब बस इसे तैयार करके आप जाइएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको स्टार्ट करते हैं। पूरा ध्यान से इन क्वेश्चनों को नोट करके, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चले जाइएगा, क्योंकि मैं इसलिए आप लोगों को इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि 90% का टारगेट हमने बनाया है, और सभी व्यक्ति का 90% आना चाहिए, सभी लड़कों का। इसलिए मैं आप लोगों को इतना मेहनत कर रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम लिखिए। किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम लिखना है, राय कृष्ण दास जी। क्या लिखेंगे? राय कृष्ण दास। इसके बाद दूसरा है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित रचना है, तो क्या लिखेंगे? आत्मकथा विधा पर, ठीक है, आत्मकथा पर। तीसरा है कि शुक्ल युग की किसी एक पत्रिका का नाम लिखे, तो हंस, जो कि प्रेमचंद्र जी लिखे हैं, ठीक है। आजात शत्रु किस विधा की रचना है, तो नाटक विधा की रचना है। इसके बाद तुम चंदन हम पानी कृति के लेखक का नाम लिखे, तो संत रैदास जी हैं। जल्दी जल्दी से आप लोग नोट करते रहिए इसको। किसी एक निबंधकार का नाम लिखे, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। सातवां है कि गिरती दीवारें किस विधा की रचना है, तो नाटक विधा की रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, यही आपको 2022 में भी देखने को आपको मिल सकता है। मैला आंचल किस रचनाकार की रचना है, तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो जीवनी विधा की रचना है। इसके बाद है 10वां, चतुर चंचला किस कृति के लेखक का नाम लिखिए। चतुर चंचला कृति के लेखक का नाम लिखिए। क्या लिखेंगे? बापू गोपाल राम, ठीक है। चलिए आगे देखिए, महत्वपूर्ण रचना है, इधर आपका लेखक का नाम है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर याद कीजिएगा, रचना और लेखक का नाम। देखिए पहला है यहाँ पे, पहला है रूपक रहस्य। रूपक रहस्य रचना के लेखक का नाम है श्याम सुंदर दास। सेवा सदन प्रेमचंद्र जी की रचना है। मेरी असफलताएं गुलाब राय जी की रचना है। बाढ़ भट्ट की आत्मकथा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। जंजीरें और दीवारें किनके, तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। गेहूं और गुलाब भी रामवृक्ष बेनीपुरी जी की ही रचना है। साहित्यावलोकन विनय मोहन शर्मा जी की रचना है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। कलम का सिपाही अमृत राय जी की महत्वपूर्ण रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की महत्वपूर्ण रचना है। दीपदान जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की रचना है। और किन्नर के देश में राहुल संकृत्यान की महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद तीर्थ सलील जो है वो सत्येंद्र नाथ दत्ता की महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद इंद्रजाल जो है जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी से मैं आप लोगों को पढ़ रहा हूँ, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद देखिए, कंकाल जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचना है। तितली भी उन्हीं की महत्वपूर्ण रचना है। एक गुट भी जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचना है। जन्मेजय का नागयज्ञ इनकी वही है, आपके जयशंकर प्रसाद जी ही हैं। मेरी आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। शिक्षा और संस्कृति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचना है। खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय जी की महत्वपूर्ण रचना है। ठूठायाम भी भगवत शरण उपाध्याय जी की महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि सभी प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है। देखिए सभी को हमने इंक्लूड किया जितना भी हो सके। क्या है कि किसी एक नाटककार का नाम लिखिए, तो श्री जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए, तो श्री जयशंकर प्रसाद जी लिख दीजिएगा और हरिकृष्ण प्रेमी जी लिख दीजिएगा। सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई, तो 1900 से 1920 में। इसके बाद कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है, तो अमृत राय की जीवनी है। इसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित रचना है, तो आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। जल्दी जल्दी से आप नोट कर लीजिए, 10 नंबर आप लोगों को पक्का करना है। किसी एक यात्रावृत्त लेखक का नाम लिखे, तो राहुल संकृत्यान, ठीक है।
किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम लिखिए, तो राय कृष्ण दास जी लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए इसके बाद जो याद करके जाना आपको कि भक्ति काल के 4 प्रमुख कवियों और उनकी मुख्य रचनाओं के नाम लिखिए। तो लिखेंगे भक्ति काल के 4 प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। कबीर दास, जिनकी महत्वपूर्ण रचना बीजक है। दूसरा है मलिक मोहम्मद जायसी, जिसकी है पद्मावत। सूरदास जी, जिनकी महत्वपूर्ण रचना है सूर सागर। और चौथा है तुलसीदास जी, जिनकी महत्वपूर्ण रचना है श्री रामचरित्र मानस। तो भक्ति काल के 4 प्रमुख कवि हमने बताया, उनके महत्वपूर्ण रचना भी हमने बता दिया, पूछा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकाल के किसी एक कवि का नाम लिखिए, तो केशव दास जी लिख दीजिएगा। छायावाद युग के 2 कवियों के नाम और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए। छायावादी युग के 2 कवि के नाम और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखना है। तो पहला जयशंकर प्रसाद जी, कमायनी और आंसू हैं जो लिखे हैं, और दूसरा महादेवी वर्मा जो कि यमा और दीपशिखा है। ठीक है, उनकी महत्वपूर्ण रचना। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। रीतिकाल की प्रमुख 2 प्रवृत्तियां का उल्लेख कीजिए। तो रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना, दूसरा प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। ठीक है, फिर 5वां है द्विवेदी युग के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों तथा उनकी एक रचना के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के किन्हीं 2 प्रमुख कवि के और उनकी एक रचना का नाम भी लिखना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त जी, जिनकी महत्वपूर्ण रचना है भारत भारती है। और दूसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी, जिनकी महत्वपूर्ण रचना है वैदेही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद के किसी ऐसे कवि का नाम और उसकी 2 रचनाएं बताइए जो 2 युगों से संबंधित हो। तो लिखेंगे कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये जो 2 युग से हैं, पहले तो छायावाद के युग में भी हैं और प्रगतिवाद के भी हैं, ये दोनों से संबंध रखते हैं। इनकी 2 रचनाएं महत्वपूर्ण है, अनामिका एवं अणिमा। ठीक है, चलिए प्रश्न 7वां वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। द्विवेदी युग की कविता की 2 विशेषताएं उल्लेख कीजिए। द्विवेदी युग की कविता की 2 विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो लिखेंगे देश भक्ति और राष्ट्रीय भावना की प्रधानता। ठीक है, इतिवृत्त आत्मकथा, ये दोनों क्या है, इनकी विशेषता है द्विवेदी युग की। ठीक है, तो होप क्लियर हो गया। चलिए प्रयोगवादी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रयोगवादी युग की 2 प्रवृत्तियां पूछता है। तो लिखेंगे सांसारिक जीवन का यथार्थ चित्र, घोर अहम निष्ठा, वैविकता, विद्रोह का स्वर और लघु मानव की प्रतिष्ठा, ये प्रयोगवादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। 2-3 हमने लिख दिया है, 2 पूछा था, यहाँ पे हमने 3-4 लिख दिया। ठीक है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट है प्रयोगवादी धारा के किन्हीं 2 कवियों और उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। प्रयोगवादी धारा के किन्हीं 2 कवियों का और उनकी एक रचना का उल्लेख करना है। या तो देखिए यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जाता है, किस प्रकार पूछेगा कि प्रयोगवादी धारा के प्रमुख 2 कवियों के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे सच्चिदानंद हरिनंद वात्स्यायन अज्ञे जी, जिनकी महत्वपूर्ण है रचना आंगन के पार द्वार। और दूसरा है धर्मवीर भारती जी, जिनकी महत्वपूर्ण रचना है कनुप्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। या तो प्रश्न को इस प्रकार भी पूछता है कि छायावादी की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो पहला लिखेंगे प्रेम सौंदर्य का चित्रण और दूसरा लिखेंगे रहस्यवादी भावना लिखेंगे। ठीक है, ये जो 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। फिर अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादी कविता की किन्हीं 2 विशेषताओं की प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। तो लिख देखिए पहला कुष्ठा और निराशा के स्वर लिख दीजिएगा और दूसरा मुक्तक शैली का प्रयोग। ये जो 2 महत्वपूर्ण प्रयोगवादी कविता के किन्हीं 2 विशेषताएं हैं। अब विशेषता पूछेगा तो प्रवृत्तियां दोनों सेम ही होता है। ठीक है, चलिए प्रयोगवादी धारा अथवा नई कविता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो क्या लिखेंगे कि प्रयोगवाद है कि साहित्य की आधुनिकतम विचारधारा है जिसका उद्देश्य जो है प्रगतिवाद के जनवादी दृष्टिकोण का विरोध करना है। प्रयोगवादी जो है रचनाकार अपने मानसिक विकास की तुष्टि के लिए हो काव्य सृजन करते हैं और इनके काव्य में कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों में नवीन प्रयोगों को महत्व दिया गया है। और इस युग की कविता की प्रारंभ जो हुआ 1943 के प्रथम तार सप्तक के प्रकाशन से होता है। बाद में 1954 में प्रयोगवादी कविता का नाम ही नई कविता पड़ गया। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अब ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आ पाएगा। ये और जो क्वेश्चन भी बताया हूँ ये थोड़ा कम चांस है पूछने का, लेकिन बाकी सब बहुत ही ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो उसको नहीं आप याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला आपको याद होना चाहिए कि प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पहला क्या है, साम्यवादी विचारधारा, विशेष रूप से कार्ल मार्क्स ने दिया था, और छंदों के बंधन की उपेक्षा। यह जो 2 है विशेषता, ये प्रगतिवादी युग के 2 विशेषता वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये तो आपको किसी कीमत पे याद होना ही चाहिए। चलिए आगे प्रश्न बात करेंगे। जो प्रश्न आपको याद करके जाना है इसको मैं हटाता हूँ। अगला प्रश्न देखिए अति लघुत्तरी का प्रश्न है जो कि आपको याद करके जाना किसी कीमत पे है कि शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखना है। तो पहला लिखेंगे जयशंकर प्रसाद और दूसरा हरिकृष्ण प्रेमी। शुक्ल युग के 2 क्या है नाटककार हैं, दोनों लोग को नाम याद होना चाहिए। फिर है किसी एक संस्मरण लेखिका का नाम लिखिए। तो क्या लिखेंगे श्रीमती महादेवी वर्मा जी। ठीक है, इसके बाद किन्हीं
अरे हिंदी के दो प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए और आत्मकथा विधा के एक प्रसिद्ध लेखक का नाम लिखिए। या तो पूछेगा इस तरह कि किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम लिखिए, तो पहला लिखेंगे श्याम सुंदर दास जी या दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसके बाद चौथा है कि शुक्ल युग के दो प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के दो प्रमुख उपन्यासकारों के नाम, तो पहला प्रेमचंद्र, दूसरा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी। ये जो है शुक्ल युग के दो प्रमुख उपन्यासकार हैं। आगे बढ़ेंगे, ध्रुव स्वामिनी के लेखक का नाम लिखिए। तो हिंदी के नाटक के विकास में श्री जयशंकर प्रसाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उनके द्वारा लिखित दो नाटक देखिए, अजात शत्रु और ध्रुव स्वामिनी। तो अजात शत्रु ध्रुव स्वामिनी किसने लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद जी। जरूर से आपको किसी कीमत पर इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे प्रश्न बढ़ेंगे कि किसी एक कहानीकार का नाम लिखिए। किसी एक कहानीकार का नाम लिखना है तो क्या लिखेंगे? जयशंकर प्रसाद जी, जो कि ममता कहानीकार के लेखक हैं। शुक्लोत्तर युग के दो उपन्यासकारों के नाम लिखिए तथा उनके एक एक उपन्यास का उल्लेख भी करना है। या तो पूछ लेता है इस प्रकार कि शुक्लोत्तर युग के किसी लेखक का नाम लिखेंगे। शुक्लोत्तर युग के दो उपन्यासकार हैं, यशपाल हैं और दूसरा हम भगवती चरण वर्मा जी हैं। और उनके द्वारा लिखित एक एक उपन्यास के नाम कौन कौन है? आपका झूठा सच यशपाल जी का है और फूले बिखरे जो चित्र हैं वो किनके? भगवती चरण वर्मा जी के हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट, हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखकों के नाम बताइए। तो बनारसी दास चतुर्वेदी जी, पंच सिंह शर्मा जी, कन्हैया लाल मिश्र जी और प्रभाकर, ये जो हैं संस्मरण लेखक हैं, ठीक है। संस्मरण लेखक हैं, याद कर लीजिएगा। प्रमुख पूछता है प्रमुख संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देश पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। देश पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। तो देश पत्रिका के वर्तमान संपादक जो है वह हर्ष दत्ता हैं। कौन है? हर्ष दत्ता। इसके बाद है किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए। या तो प्रश्न पूछता है कि दीपदान एकांकी के लेखक का नाम लिखिए। तो हम लिख देंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है दीपदान एकांकी के एकांकीकार हैं, ठीक है। जो दीपदान एकांकीकार है इनके जो लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पूछेगा एकांकीकार के नाम लिखिए, कोई किसी एक एकांकीकार के नाम लिखिए, तो आप बता दीजिएगा राम कुमार वर्मा जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, धर्मयुग के संपादक का नाम बताइए। तो धर्मयुग के संपादक हैं वो डॉक्टर धर्मवीर भारती जी, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर किसी एक यात्रावृत्त लेखक का नाम लिखिए। तो किसी एक यात्रावृत्त लेखक का नाम है राहुल संकृति आयन, ठीक है। फिर है आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। इसके बाद प्रायश्चित लेखक का नाम लिखे। तो प्रायश्चित लेखक का नाम जो है वो भगवती चरण वर्मा जी लिखे हैं, प्रायश्चित लेखक। इसके बाद किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम लिखिए। किन्नर देश में कृति लेखक का नाम है राहुल संकृति आयन, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं? किस विधा पर आधारित रचना है? तो आत्मकथा। किन्नर देश में रचना किस विधा पर आधारित रचना है? तो किन्नर देश में जो रचना है वो यात्रावृत्त विधा पर आधारित रचना है। जल्दी जल्दी से नोट कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए, लद्दाख की यात्रा किस विधा पर आधारित रचना है? तो लद्दाख की यात्रा जो यात्रावृत्त विधा पर आधारित है। इसके बाद है किसी एक गदगीत लेखक का नाम लिखें। किसी एक गदगीत लेखक का नाम लिखना है तो हम लोग लिखेंगे राय कृष्ण दास जी, ठीक है। फिर है तुम चंदन अम्पानी कृति के लेखक का नाम लिखिए। तो संत रैदास। फिर है किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। तो क्या लिखेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। फिर है राजश्री कृति के लेखक का नाम तो जयशंकर प्रसाद। इसके बाद कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। फिर शुक्लोत्तर युग की हिंदी पत्रिका के किसी एक संपादक का नाम लिखिए। तो लिखेंगे राजेंद्र अवस्थी जी। फिर है प्रतिध्वनि कृति के लेखक का नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद। इसके बाद है चतुर चंचला कृति के लेखक का नाम लिखिए। तो बाबू गोपाल राम गहमरी जी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर से याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद आपका आता है बहुविकल्पीय प्रश्न में सत्य और असत्य छांटने के लिए। कहेगा कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य उसे पहचान कर लिखिए। तो चलिए यहाँ पे चार ऑप्शन देगा, जो सत्य रहेगा उसके आगे सत्य लिखेंगे, जो असत्य रहेगा उसके आगे असत्य लिखेंगे। पहला है नंद दुलारे वाजपेयी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध है, असत्य है। गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध कहानी संग्रह, असत्य है। बूंद और समुद्र के लेखक का अज्ञेय है, असत्य है। जनेंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यास है, सत्य है। तो जनेंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तो बिल्कुल क्या है? सत्य है, वो एक उपन्यासकार हैं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न दूसरा, प्रेमचंद्र एक प्रमुख नाटककार हैं, असत्य है। डॉक्टर जो श्याम सुंदर दास जी हैं वो प्रसिद्ध कवि थे, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल असत्य हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की नाटक रचना है, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, सत्य है। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कविता संग्रह है, तो ये भी सत्य, मतलब इसमें दोनों सत्य हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न तीसरा, विचार विथि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, तो क्या हो जाएगा? सत्य। दूसरा है उजली आग जो है यशपाल का निबंध संग्रह है, तो क्या हो जाएगा? असत्य। डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, असत्य। राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल वेटवार्ता लेखक हैं, तो क्या हो जाएगा? असत्य। इसके बाद चौथा देखिए, धर्मवीर भारतीय रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, तो असत्य। कूटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है, तो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद है उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है, असत्य है। डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं, असत्य है। पांचवा देखिए, पांचवा का पहला, रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है, असत्य है। ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है, असत्य है। फिर है तीसरा, भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, बिल्कुल क्या है, सत्य है। इसके बाद स्कंद गुप्त प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास, तो असत्य है। छठवां प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि पद्मलाल पूनालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है, तो क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। दूसरा है कि करुणा नामक निबंध के लेखक जो संपूर्णानंद है, तो असत्य है। इसके बाद सरस्वती के 4 अध्याय के जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, तो बिल्कुल सत्य है, इसलिए इसके आगे क्या लिखेंगे, सत्य है। कह रहा है कि कूटज के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, तो बिल्कुल असत्य है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी देखिए, इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताया, अगर इतना आपको तैयार है तो 10 नंबर औरों से अलग स्टूडेंट से आप 10 नंबर एक्स्ट्रा ला सकते हैं, मेरी गारंटी है। अगर इतना अगर तैयार है तब तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आई होप आप इतना क्लियर कर लेंगे, क्योंकि 90% आप लोगों को लाना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो कैसी लगी बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।